आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी का सेट ए का प्रैक्टिस पेपर का अभ्यास प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है सही विकल्प को आपको चुनकर लिखना है। ओके, पहला है आ वाह वाह बिना समझौते के एक फर्म का साझेदार है, वाह को प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का लाभ। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा दूसरा है फर्म के पुनर्गठन पर जिस साझेदार के लाभ का भाग पूर्व की तुलना में बढ़ जाता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का हो जाएगा नफे वाला साझेदार। ओके, मैं आपको कंप्लीट मैंने आपको सॉल्यूशन आपको तैयार किया है, देख सकते हैं आप। ओके, तो मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं, सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा हमारा आपका नंदू चंदू मंटू ये सब आपका दिया हुआ है। अनुपात में क्या है, लाभ हानि बांटते हैं। ओके, मंटू की मृत्यु हो जाने पर ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसका नया अनुपात क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का 19:18। ओके, डायरेक्ट मैं आपको सॉल्यूशन बताते जा रहा हूँ। इसके आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है चौथा, निम्नलिखित में से किसे वसूली खाते में अंतरिक नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का रोकड़ व बैंक शेष। ओके, तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा आ जाता है पांचवा, अंशों के हरण पर जब्त की गई राशि किस खाते में हस्तांतरित की जाती है। तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का अंश हरण खाते में। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रारंभिक व्यय चिट्ठे में निर्ग शीर्षक के अधीन दर्शाया जाता है। तो बी नंबर का संचय एवं अधिक। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं स्थानों की पूर्ति करना है। तो ओके, तो हमारा पहला है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी खाते का अंतिम शेष प्रतिवर्ष रहता है। का राइट आंसर हमारा बदलता रहता है। ओके, दूसरा हमारा फर्म के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदार द्वारा डेस का भुगतान किया जाता है। तो ख्याति का भुगतान किया जाता है। लिखित रूप में आपको आंसर दिखाऊंगा। ओके, फिर देख लेते हैं तीसरा, संयुक्त जीवन पॉलिसी संचय डेस की प्रकृति का है। तो इसका राइट संचित लाभ। ओके, नेक्स्ट है पूंजी का भाग जो केवल कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है, डेस पूंजी कहलाती है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संचित पूंजी। ओके, नेक्स्ट हमारा वित्तीय विवरण द्वारा तथ्य होते हैं। तो उसका हो जाएगा अभिलिखित। ओके, नेक्स्ट लेखांकन अनुपात तथ्यों की अवहेलना करते हैं। ओके, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लास्ट का गुणात्मक। ओके, लिखित रूप में आपको सॉल्यूशन देख लीजिए। पहले का राइट आंसर आपका हो जाएगा बदलता, दूसरे का राइट आंसर ख्याति, तीसरे का राइट आंसर आपका संचित लाभ, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका संचित पूंजी। ओके, पांचवें का राइट आंसर आपका अभिलिखित, छठवें का राइट आंसर आपका गुणात्मक। इस प्रकार से हो जाता है हमारा इनकी आंसर। आगे देख लेते हैं हम सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियां हमारी इस प्रकार से दी हुई है। ओके, चलिए इन्हें मिला लेते हैं। पहला है दोस्तों हमारा साझेदारी संलेख। ओके, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले का आपका डी नंबर का। ओके, पहला हो जाएगा आपका डी नंबर का, ये आपका पहला है। तो नेक्स्ट आपका लिखित साझेदारी संलेख। ओके, तो इसको आपको मिला देना आपको एफ नंबर से, ये आपका दूसरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा ख्याति की राशि नगद लाना, तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पांचवा कंपनी की आधारशिला, तो आपके पांचवे का आपका राइट आंसर हो गया हो जाएगा आपका जी नंबर का। ओके, तो जी नंबर का हो जाएगा। इससे पहले हमारा चौथा है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, तो आपके चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का। ओके, ये चौथा हो जाता है समर्पण मूल्य। ओके, फिर हमारा पांचवा है कंपनी की आधारशिला, पांचवे का राइट आंसर आपका जी नंबर का। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा छठवां अति अभिदान, छठवें का राइट आंसर आपका ई नंबर का। ओके, अनुपातिक आवंटन। ओके, और सातवां हमारा ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर का, ये हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारे सातों सही जोड़ियां हो जाती हैं। आगे आ जाता है सत्य। ओके, तो इसे देख लेते हैं। पहला हमारा साझेदार द्वारा फर्म की ओर से भुगतान करने पर उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सत्य। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति के विक्रय पर बनाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को साझेदार की मृत्यु तिथि तक लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार है, ये हो जाएगा आपका सत्य। ओके, नेक्स्ट हमारा अंशों की संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त की जा सकती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है वाहक ऋण पत्र किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित किए जा सकते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का स्थिति विवरण केवल शीर्ष प्रारूप से ही बनाया जा सकता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से हमारा क्या है सत्य हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है। ओके, तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें पहला हमारा एक फर्म के शुद्ध लाभ को बांटने के लिए कौन सा खाता तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका लाभ हानि समायोजन खाता, उसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखित रूप में आपको आंसर दिखा दूंगा। दूसरा हमारा दायित्व का मूल्य कम होने पर इसे पुनर्मूल्यांकन खाते के किस पक्ष में लिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जमा। ओके, नेक्स्ट तीसरा वसूली खाता कब बनाया जाता है, तो फर्म के समापन पर। ओके, नेक्स्ट है ऋण पत्र जिसका भुगतान केवल कंपनी के समापन पर होता है कहलाते हैं, तो चौथी का राइट आंसर आपका असंशोधित ऋण पत्र। ओके, फिर आपका नेक्स्ट है पांचवा आदर्श चालू अनुपात क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा 2:1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ कौन सी क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह है, तो इसका राइट आंसर आपका चालन क्रिया। ओके, नेक्स्ट है रोकड़ प्रवाह विवरण के संबंध में कौन सा लेखांकन प्रमाण है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका AS3 आपका हो जाएगा। ओके,
चलिए मैं आपको लिखित रूप में आपको आंसर दिखा देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, पहले का राइट आंसर, ये दूसरे का आपका दिया है जमा, तीसरे का राइट आंसर है फर्म के समापन पर, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा असंशोधित ऋण पत्र, पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा 2:1, छठवीं का राइट आंसर आपका संचालन क्रिया हो गया, और फिर नेक्स्ट आपका सातवीं का राइट आंसर हो जाएगा AS3। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर। ओके, तो पहला हमारा साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा लिखिए। जैसे सॉल्यूशन हमारा ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो सी आप लीजिए, साझेदारी नियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा, तो ये आपकी परिभाषा दी हुई है। तो सी उसका क्या है, फास्ट आप ले लीजिए, ये आपका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ। ओके, तो सी इसका क्या है, फास्ट आप ले लीजिए, ये हो जाता हमारा कंप्लीट। ओके, तो आगे देख लेते हैं। ओके, आगे फिर अथवा नहीं किया मैंने, आपको नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सातवां, औसत लाभ से क्या आशा है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रश्नांक सातवें का हमारा सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है प्रश्नांक सातवें का कि औसत लाभ से क्या आशा होगी। तो उसका सॉल्यूशन आपका ये दिया कि औसत लाभ से क्या आशा है, 2 लाइन में आपका आंसर बताया गया। तो शीशोर आप ले लीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्नांक सातवें में अथवा पूछा जा रहा है ख्याति से क्या आशा है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ ख्याति से क्या आशा है। वीडियो को दोस्तों फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको क्या है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये हो जाता हमारा ख्याति से आशा। ओके, फिर देख लेते हैं प्रश्नांक 8वां। ओके, प्रश्नांक 8वें हमसे पूछा जा रहा है साझेदारों की फर्म से निवृत्ति के क्या आशा है। ओके, ये पूछा जा रहा है प्रश्नांक 8वें में साझेदारों की फर्म से निवृत्ति के क्या आशा है, लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। तो शीशोर आप ले लीजिए, साझेदार की फर्म से निवृत्ति के से आशा है। ओके, फिर अथवा पूछा जा रहा है मृत साझेदार के प्रतिनिधि से क्या आशा है। तो उसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। तो उसके शीशोर ले लीजिए। फिर प्रश्नांक 9वां है आकस्मिक समापन से क्या आशा है। तो इसको मैंने नहीं किया तो आप इसे देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको इसका अथवा बता देता हूँ प्रश्नांक 9वें का कि सूचना द्वारा फर्म के विघटन से क्या आशा है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो शीशोर आप ले लीजिए। शीशोर आप इसका क्या है, फास्ट आप ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ एक और लाइन, इसे भी देख लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। फिर प्रश्नांक हमारा 10वां आ जाता है। प्रश्नांक 10वां है कंपनी को परिभाषित कीजिए। ओके, अतः पूछा जा रहा है अंश से क्या आशा है। ओके, इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो कंपनी को परिभाषित करना है, तो ये हमारा दिया है कंपनी को परिभाषित किया गया है। शीशोर आप ले लीजिए। ओके, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। अथवा हमसे पूछा जा रहा है इसी के प्रश्नांक 11वें के अंश से क्या आशा है। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है अंश से क्या आशा है। शीशोर इसका क्या है, फास्ट आप ले लीजिए। ये पूरा आपको समझाएगा, बाकी आप लिख सकते हैं अंश से आशा क्या है, हिस्सा। ओके, फिर किस प्रकार से आपको समझाना है, आपको पूरा उदाहरण सहित मैंने आपको समझाया। ओके, तो हो जाता हमारा कंप्लीट। ओके, इसके आगे हमारे क्या है प्रश्नांक 10वें तक हो गया है। हम देख ले प्रश्नांक 11वां। तो प्रश्नांक 11वां हमारा कंपनी के विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्तित्व है, तो समझाई व्यक्ति है, समझाइए। तो इसको नहीं किया है मैंने, लेकिन इसका अथवा किया है अनुसरण से कि क्या आशा है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ अनुसरण से क्या आशा है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए फास्ट। ओके, ये हमारा दिया है अनुसरण से आशा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर शॉर्ट में आप करना चाहें तो उसको आप क्या है कुछ लाइन आप क्या है जो आपको अनावश्यक लगे आप उसे हटा सकते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से आपको लिखना है। तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। तो देख लीजिए हमने कौन कौन से प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। या मैंने आपको प्रश्नांक 8वां बता दिया है, प्रश्नांक 9वां भी बता दिया है। ओके, 10वां भी हो गया। कंपनी को परिभाषित कीजिए, अंश क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, फिर प्रश्नांक 11वें का हमने क्या है अथवा देख लिया है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्नांक 12वां। ओके, प्रश्नांक 11वें तक हमने सॉल्यूशन देख लिया है। अब प्रश्नांक 12वां है ऋण पत्र धारी की वैधानिक स्थिति बताइए। ओके, चलिए इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका हमारा सॉल्यूशन इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ है। तो शीशोर आप लीजिए, ऋण पत्र की आपको क्या है वैधानिक स्थिति बतानी है। तो ऋण पत्र की वैधानिक स्थिति आपकी इस प्रकार से दी हुई है। तो शीशोर इसका क्या है, फास्ट आप ले लीजिए, ये हो जाती है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। अतः पूछा जा रहा है हमसे कि ऋण पत्र को क्यों निर्गमित किया जाते हैं। ओके, तो ऋण पत्र क्यों निर्गमित किए जाते हैं। ओके, तो इसमें इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ओके, इसी में आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि ऋण पत्र निर्गमन के। ओके, इसी में आपका सॉल्यूशन दिया, उसमें उद्देश्य वाली पूछा गया है, लेकिन आपका इसी में आंसर आपका दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है, लेकिन आंसर आपका यही रहेगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है हमारा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्नांक 13वां वित्तीय विवरण से क्या आशा है। ओके, और हमसे अथवा में क्या पूछा जा रहा है प्रश्नांक 13वें के लाभ हानि विवरण से क्या आशा है। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है। पहले ही आपका प्रश्नांक 13वें का सॉल्यूशन वित्तीय विवरण से क्या आशा है। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, और तैयार कर लीजिएगा इसे। फिर चलिए हम इसका अथवा देख लेते हैं। तो इसके अथवा में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि लाभ हानि विवरण से क्या आशा है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ कि लाभ हानि विवरण से क्या आशा है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप फास्ट आप ले लीजिए। इस प्रकार से हो जाता है हमारा लाभ हानि विवरण। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्नांक 14वां। ओके, तो प्रश्नांक 14वें का आंसर क्लियर आंसर नहीं मुझे मालूम। ओके, तो मैंने इसे आपको नहीं किया है। अगर आप करना चाहते तो आप इसे कर लीजिएगा। ओके, प्रश्नांक 14वें का क्लियर आंसर दोनों को मुझे नहीं पता। ओके, तो इसे आप देख लीजिएगा अपनी तरफ से। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्नांक 15वां रोकड़ बहाव वितरण से क्या आशा है। ओके, अथवा हमसे पूछा जा रहा है रोकड़ तुल्य से क्या आशा है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है रोकड़ बहाव विवरण क्या है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है इस प्रकार से। स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। रोकड़ बहाव विवरण आपको बताया गया। ओके, हो जाता हमारा। इसके बाद अथवा हमसे पूछा जा रहा है रोकड़ तुल्य से क्या आशा है। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट आप ले लीजिए। और अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके,
प्रश्न क्रमांक 15। फिर प्रश्न क्रमांक हमारा 16वां आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 16 हमारा किन दशाओं में एक साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। ओके, इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट से आप ले लीजिए। किन दशाओं में एक साझेदार फर्म का अवकाश ग्रहण कर सकता है, सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट आप लीजिए। इतना आपका सॉल्यूशन है, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट आप ले लीजिए। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसका अथवा देख लेते हैं। अथवा में हमसे पूछे जा रहा है किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना आप किस प्रकार करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा हमारा ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर कानूनी उत्तराधिकारी की देय राशि की गणना किस प्रकार से करना है, सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे और है आपका, तो वही मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो इसे आप देख लीजिए। ओके, ये हो जा रहा है कंप्लीट। इसके आगे और आपका दिया हुआ है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें बताया गया। ओके, 3 पॉइंट हो जाए, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, इस प्रकार से आपका दिया है। ओके, फिर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और ये इस प्रकार से हमारे यहाँ क्या है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 17वां है। प्रश्न क्रमांक 17वां है अंशधारी एवं ऋण पत्रधारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से ये दिया हुआ है हमारा, अंशधारी और ऋण पत्रधारी में आपको अंतर बताना है। सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट आप ले लीजिए। इस प्रकार से दिया है अंशधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर। ओके, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट आप ले लीजिए। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है, दोनों में अंतर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा अथवा में ऋण पत्रों की विशेषताएं लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ऋण पत्र की आपको विशेषता बतानी, तो ऋण पत्रों की विशेषता प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, ये आपकी दी हुई है। पॉइंट वाइज पॉइंट, पहली विशेषता, फिर दूसरी विशेषता, ये तीसरी, ये चौथी और 5वीं। इस प्रकार से हमें क्या है, 10 विशेषताएं दी हुई है। ओके, लेकिन आपका केवल 3 नंबर क्वेश्चन है, तो 3 आपको अच्छे से तैयार करना है। ऋण पत्रों की विशेषता ये आपका कंप्लीट दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप फास्ट लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। और आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न क्रमांक 18वां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 18वां का ऊपर वाला नहीं है, लेकिन अथवा वाला इसका सॉल्यूशन किया है। ओके, जो मैं आपको बता देता हूँ। समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर बताइए। ओके, चलिए हम सॉल्यूशन में आपको बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, आपको क्या है इसमें समता अंश और क्या है पूर्वाधिकार अंश में आपको अंतर बताना है। तो ये इसमें 4 अंतर दिए हैं, आपको 3 अंतर तैयार कर लिए, इसमें आपको 4 अंतर दिए हैं। 4 आधार लेकर आपको क्या 4 अंतर बताए गए हैं, पूर्वाधिकार में और क्या है समता अंश में। ओके, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में अंतर इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट आप ले लीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रश्न क्रमांक 19वां। ओके, प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 19वां है, उसमें पूछा जा रहा है कि एक अच्छे वित्तीय विवरण के आवश्यक गुणों का वर्णन कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से आपको लिखना है, तो ये आप देख लीजिए। एक अच्छे वित्तीय विवरण के आवश्यक गुणों का आपको वर्णन करना है। ओके, ये आपका दिया हुआ, इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, तो पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें आपको समझाया गया है, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें आपका दिया हुआ। ओके, तो आप वीडियो को पोस्ट करके आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं। ओके, इस प्रकार से दिया, पॉइंट वाइज पॉइंट आपका दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ओके, इसमें ज़्यादा पॉइंट लगते हैं, आप इसे क्या है कम कर लीजिएगा। ओके, इसमें आपको 8 से 9 पॉइंट में आपको समझाया गया है, लेकिन आप क्या 4 से 5 लिख लीजिएगा। ओके, फिर इसका जो अथवा वाला है वो मुझसे नहीं बन पाया, तो मैंने ये नहीं किया। ओके, तो इसे आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा। फिर इसका नेक्स्ट वाला दोस्तों आपका 20वां है, तो 20वें में दोस्तों आपका इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां। ओके, प्रश्न क्रमांक 20वां आपका पूरा आपको हल करना है उसे, इसलिए आपको इसे हल करना है, स्वयं में आप हल करने का प्रयास करिएगा। 20वां 21वां इसमें आपको क्या सॉल्यूशन वाले। ओके, ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक आपका 20वां आपका और 21वां, ये आप स्वयं हल करने का प्रयास करिए। ओके, प्रश्न 21वें का मैंने सॉल्यूशन आपका तैयार किया, तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, प्रश्न क्रमांक 22वां है, इसका भी मैंने अथवा किया है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये एक सॉल्यूशन वाले। ओके, और इसके ये आपको सॉल्यूशन तभी करेंगे जब आपने विस्तार से पढ़ा होगा। ओके, तो यही आप आसानी से आप ही कर पाएंगे। ओके, ये मुझसे नहीं हो पा रहा तो मैंने नहीं किया है, गलत बताने सही है मैं आपको ना बताऊँ। ओके, इसलिए मैंने आपको जितना मुझे क्लियर आंसर पता था मैंने आपको कंप्लीट बताया है। तो लगातार कहते सर लेखा शास्त्र का सॉल्यूशन बताइए, मैंने पूरा जितना प्रयास किया है कि जितना मुझसे बना मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ओके, बाकी आप इसे अपने 2-3 क्वेश्चन जो मैंने नहीं बताए हैं उन्हें आप प्रयास कर लीजिएगा। तो मैं आपको क्या है प्रश्न क्रमांक 22 का अथवा आप देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 का अथवा मैं आपको सॉल्यूशन करा देता हूँ। तो आपका आवासा लिमिटेड 100 वाले 5000 अंश का 10 रुपये प्रीमियम वाले निर्गत किए गए हैं, जो इस प्रकार से दे हैं। इसका प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको क्या है पंजी प्रविष्टियां आपको करना है। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ इसका किस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये हमारा पूरा वही क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ये पूरा क्वेश्चन दिया है। सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से बनना है, जनरल एंट्रीज किस प्रकार से आपको बनानी है, प्रविष्टियां किस प्रकार से बनानी है, ये पूरा आपको तालिका में आपको दिखा रहा हूँ। ओके, स्क्रीन पर, तो आप क्या है स्क्रीनशॉट के ले लीजिए फास्ट ही। ये आपकी पूरी आपकी जनरल प्रविष्टि दी हुई है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखा तो आपको क्या है समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके,
तो हमारे इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट आपका प्रश्न क्रमांक 30वां है, तो यह भी आपका सॉल्यूशन इसमें भी करना है, तो ये भी मैंने नहीं किया। ओके, तो आपका क्या है, आप प्रश्न क्रमांक 20वां, 21वां और 23वां आप स्वयं करने का प्रयास कर लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको जितना मुझसे बना मैंने आपको कंप्लीट बता दी, 2-3 क्वेश्चन आपको जो छोड़ दिए हैं उन्हें आप स्वयं हल कर लीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को आप जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप आगे किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।